तो अभी ये टू लोड हमारे ऑन है और टू लोड ऑफ है। अगर इसी दौरान लाइट चली जाती है और जैसे ही लाइट वापस आएगी तो जिस स्टेटस पे लोड ऑफ हुए हैं इसी स्टेटस पे दोबारा लोड ऑन हो जाएंगे। तो यहाँ से हम कंट्रोलर को रीसेट करते हैं। तो रीसेट का मतलब ये है कि लाइट चली गई हुई है और जैसे ही लाइट वापस आएगी जिस स्टेटस पे लोड ऑफ हुए थे उसी स्टेटस पे लोड दोबारा ऑन हो जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूवर्स, आज का हमारा प्रोजेक्ट है जीएसएम बेस होम एप्लायंसेस कंट्रोल। तो चलिए शुरू करते हैं सर्किट डायग्राम से। तो ये हमारे पास सर्किट डायग्राम है। इसमें सबसे पहले हमने आर्डिनो यूनो यूज़ किया हुआ है। इसके बाद एक जीएसएम मॉड्यूल यूज़ किया हुआ है सिम 800L, जो कि आर्डिनो की 8 और 9 पिन के साथ अटैच है। इसके बाद 5 वोल्ट का 4 लेस का मॉड्यूल यूज़ किया हुआ है। तो यहाँ पर लेस हमने 220 की स्विचिंग के लिए यूज़ की हुई है। तो यहाँ पर हमने एक 220 का सोर्स यूज़ किया हुआ है। तो सोर्स की न्यूट्रल लोड के साथ डायरेक्ट अटैच की हुई है और लाइन रिले की कॉमन पॉइंट पे दी हुई है और नॉर्मली ओपन से हर एक लोड के लिए आउट ली हुई है। इसके बाद यहाँ पर हमने सर्किट की पावर सप्लाई के लिए 5 वोल्ट और 2 एम्पेयर का पावर अडाप्टर यूज किया हुआ है, जो कि हमें 5 वोल्ट प्रोवाइड कर रहा है आर्डिनो के लिए, जीएसएम के लिए और ले मॉड्यूल के लिए। तो मोबाइल से हम एसएमएस के थ्रू लोड भी कंट्रोल कर सकते हैं और इसका स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। तो ये थी हमारी सर्किट डायग्राम। चलिए अब डायग्राम के मुताबिक हार्डवेयर ज्वाइन कर लेते हैं।
वेलकम बैक। तो चलिए अब आपको कोड का ओवरव्यू दे देता हूँ। ये हमारा कोड है, इसको अपने Arduino IDE पे ओपन कर लेना है। कोड सर्किट डायग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। कोड में सबसे पहले हमने EEPROM की लाइब्रेरी कॉल करवाई हुई है, तो EEPROM हम लोड का स्टेटस सेव रखने के लिए यूज कर रहे हैं। इसके बाद सॉफ्टवेयर सीरियल की लाइब्रेरी कॉल करवाई हुई है। Arduino UNO के अंदर बिल्ट इन सीरियल होती है 0 और 1 पिन के ऊपर। अगर हम उसी सीरियल पे GSM अटैच कर देते हैं तो हमें कोड अपलोड करने के लिए GSM को सीरियल से रिमूव करना पड़ता है। इसके बाद कोड अपलोड करने के बाद फिर दोबारा अटैच करना पड़ता है, और साथ ही हमें GSM की कमांडों का रिप्लाई चेक करने में भी मुश्किल होती है। तो उसके लिए हमने सॉफ्टवेयर सीरियल के थ्रू एक एक्सटर्नल सीरियल इनिशियलाइज किया है जिसका नाम GSM रखा है, और जिसके लिए पिन इनिशियलाइज की हुई है 8 और 9। 8 RX है और 9 TX है। इसके बाद यहाँ पर हम 2 मोबाइल नंबरों से होम अप्लायंसेस कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने कंट्री कोड दिया हुआ है, इसके बाद मोबाइल नंबर दिया हुआ है, और दूसरे नंबर के लिए स्पेस खाली छोड़ी हुई है। इन 2 मोबाइल नंबरों के अलावा अगर किसी और नंबर से मैसेज आएगा तो मैसेज रिसीव होगा, लेकिन उसके ऊपर कोई भी कमांड ऑपरेट नहीं होगी। तो यहाँ पर आपने जो नंबर देने हैं इन्हीं नंबरों से आप होम अप्लायंसेस को कंट्रोल कर सकेंगे। इसके बाद GSM की सीरियल से डाटा रीड करने के लिए वेरिएबल्स इनिशियलाइज की हुई हैं। इसके बाद 4 रिलेज के लिए पिन इनिशियलाइज की हुई हैं 2 से 5। इसके बाद 4 लोड्स के लिए वेरिएबल इनिशियलाइज की हुई हैं। इसके बाद अवॉइड सेटअप है। अवॉइड सेटअप में सबसे पहले रिलेज की पिन आउटपुट मोड में इनिशियलाइज की हुई हैं, और साथ ही रिलेज की पिन के ऊपर 1 1 राइट करवाया हुआ है। तो जैसे ही हम रिलेज की पिन को आउटपुट मोड में इनिशियलाइज करते हैं, रिलेज की पिनें लो हो जाती हैं, और लो के ऊपर रिले हमारी ऑन हो रही होती है और हाई पे रिले ऑफ हो रही होती है। और स्टार्ट में रिलेज को ऑफ करने के लिए हमने रिलेज की पिन के ऊपर 1 1 राइट करवाया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर हमने सिंपल सीरियल का बॉर्डर इनिशियलाइज किया हुआ है 9600। बॉर्डर रेट डाटा रेट पर स्पीड होता है। सिंपल सीरियल हमने GSM की कमांड ने सीरियल मॉनिटर पे प्रिंट करने के लिए यूज की हुई है। इसके बाद GSM की सीरियल का बॉर्डर इनिशियलाइज किया हुआ है 9600। इसके बाद सिंपल सीरियल पे निचलाइजिंग प्रिंट किया हुआ है। इसके बाद निचलाइज मॉड्यूल के फंक्शन के अंदर निचलाइजिंग कमांडें कॉल करवाई हुई हैं। तो जैसे ही इन कमांडों के रिप्लाई ओके होते हैं तो उस कंडीशन के ऊपर इसने सीरियल मॉनिटर पे निचलाइज्ड एक्सेसफुल प्रिंट कर देना है। और इसके बाद EEPROM में एड्रेस 1 से लोड 1 की वेरिएबल अपडेट कर देनी है। लोड 1 की वेरिएबल अगर 0 की इक्वल होगी तो लोड 1 हमारा ऑन होगा। अगर लोड 1 की वेरिएबल 1 की इक्वल होगी तो लोड 1 हमारा ऑफ होगा। इसी तरह ही EEPROM के एड्रेस 2 से लोड 2 की वेरिएबल अपडेट हो रही है। EEPROM के एड्रेस 3 से लोड 3 की वेरिएबल अपडेट हो रही है। EEPROM के एड्रेस 4 से लोड 4 की वेरिएबल अपडेट हो रही है। इसके बाद रिलेज का फंक्शन कॉल हो जाता है, जिसके अंदर हमने लोड की वेरिएबल्स को रिलेज की पिन पे राइट करवाया हुआ है। इसके बाद 100 मिलीसेकंड का डिले है। 100 मिलीसेकंड डिले के बाद अवॉइड लूप में चले जाएंगे। अवॉइड लूप में सबसे पहले GSM की सीरियल रीड हो रही है। यहाँ से जो भी डाटा रीड होगा RX स्ट्रिंग की वेरिएबल में स्टोर होता जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हमने रिसीव डाटा पे चेक लगाया हुआ है। जैसे ही रिसीव डाटा CMT के इक्वल होगा तो उस कंडीशन के ऊपर इसने न्यू मैसेज रीड किया है, और जैसे ये न्यू मैसेज रीड करेगा तो उस कंडीशन के ऊपर इसने गेट SMS का फंक्शन कॉल करवा देना है। गेट SMS के फंक्शन के अंदर हम RX स्ट्रिंग की वेरिएबल में से नंबर अलग कर रहे होते हैं और मैसेज अलग कर रहे होते हैं। इसके बाद जिस नंबर से हमें मैसेज रिसीव हुआ है वो नंबर GSM NR की वेरिएबल के इक्वल हो जाता है, और यहाँ पर हमने GSM NR की वेरिएबल पे चेक लगाए हुए हैं। अगर GSM NR की वेरिएबल नंबर 1 के इक्वल है, जो हमने ऊपर नंबर दिया था स्टार्ट में, अगर उस नंबर की इक्वल है तो उस कंडीशन के ऊपर भी इसने कमांडों के फंक्शन में जाना है। अगर GSM NR की वेरिएबल नंबर 2 के इक्वल है, जो हमने ऊपर दूसरे नंबर की ऑप्शन दी थी, अगर उसके इक्वल है तो उस कंडीशन के ऊपर भी इसने कमांडें ऑपरेट करनी है। अगर इन दोनों नंबरों में से कोई और नंबर से मैसेज रिसीव हुआ है तो उस कंडीशन के ऊपर इसने कमांडों के फंक्शन के अंदर नहीं जाना है, और जैसे ही ये दोनों नंबरों में से किसी एक नंबर से मैसेज रिसीव होगा तो उस कंडीशन के ऊपर इसने कमांड में जाना है। इसके बाद गेट SMS के फंक्शन के अंदर से हमने जो मैसेज की वेरिएबल अपडेट की थी उसके ऊपर चेक लगाए हुए हैं। अगर GSM मैसेज की वेरिएबल पे लोड 1 ऑन की कमांड आती है तो उस कंडीशन के ऊपर इसने L1 की वेरिएबल को 0 के इक्वल कर देना है, और साथ ही इसने सेंड SMS के फंक्शन के अंदर जिस नंबर से मैसेज आया है वो नंबर कॉल करवाना है, और इसके साथ ही मैसेज भी कॉल करवाना है ओके लोड 1 इज ऑन। इसी तरह ही अगर मैसेज लोड 1 ऑफ का रिसीव होता है तो उस कंडीशन के ऊपर इसने लोड 1 की वेरिएबल को 1 की इक्वल कर देना है, और सेंड SMS के फंक्शन के अंदर नंबर और मैसेज कॉल करवा देना है ओके लोड 1 इज ऑफ। इसके बाद इसी तरह ही लोड 2 के लिए चेक लगाए हुए हैं, इसी तरह ही लोड 3 के लिए चेक लगाए हुए हैं, और लोड 4 के लिए चेक लगाए हुए हैं। इसी तरह ही अगर ऑल ऑन की कमांड आती है तो इसने 4 लोड्स की वेरिएबल को 0 के इक्वल कर देना है, और साथ ही इसने सेंड SMS के फंक्शन के अंदर नंबर और ओके ऑल लोड इज ऑन कॉल करवा देना है, और वहां से ये हमारे नंबर पे मैसेज सेंड हो जाएगा। इसके बाद अगर ऑल ऑफ की कमांड आती है तो उस कंडीशन के ऊपर इसने 4 लोड्स की वेरिएबल्स को 1 के इक्वल कर देना है, और साथ ही इसने SMS के फंक्शन के अंदर नंबर
और मैसेज कॉल करवा देना है ओके ऑल लोड इज ऑफ। इसके बाद अगर लोड स्टेटस का मैसेज रिसीव होता है तो उस कंडीशन के ऊपर इसने लोड की वेरिएबल पे चेक लगाए हुए हैं। अगर लोड 1 की वेरिएबल 0 के इक्वल है तो इसने लोड 1 का स्टेटस ऑन शो करना है। अगर लोड 1 की वेरिएबल 1 के इक्वल है तो उस कंडीशन के ऊपर इसने एल्स में जाना है और यहाँ पर इसने लोड 1 का स्टेटस ऑफ शो करना है। इसी तरह ही लोड 2 की वेरिएबल पे चेक लगाया हुआ है, इसी तरह ही लोड 3 की वेरिएबल पे चेक लगाया हुआ है, इसी तरह ही लोड 4 की वेरिएबल पे चेक लगाया हुआ है। इसके बाद सेंड एसएमएस के फंक्शन के अंदर नंबर और लोड स्टेटस की वेरिएबल कॉल हो जाती हैं और वहां से हमारे नंबर पे ये मैसेज सेंड हो जाता है। इसके बाद ईप्रोम राइट का फंक्शन है, तो यहाँ पर हम लोड्स की वेरिएबल्स को ईप्रोम में स्टोर करवा रहे होते हैं। इसके बाद रिलेज का फंक्शन है, तो इसके अंदर हम रिलेज की पिन पे लोड की वेरिएबल्स राइट करवा रहे होते हैं। कमांड ऑपरेट होने के बाद जीएसएम नंबर की वेरिएबल भी क्लियर हो जाती है और जीएसएम मैसेज की वेरिएबल भी क्लियर हो जाती है। इसके बाद ईप्रोम राइट का फंक्शन है, तो इसके अंदर हम ईप्रोम में एड्रेस 1 पे लोड 1 की वेरिएबल राइट करवा रहे हैं, एड्रेस 2 पे लोड 2 की वेरिएबल राइट करवा रहे हैं, एड्रेस 3 पे लोड 3 की वेरिएबल राइट करवा रहे हैं, एड्रेस 4 पे लोड 4 की वेरिएबल राइट करवा रहे हैं। इसके बाद रिलेज का फंक्शन है, तो यहाँ पर हम रिले 1 की पिन पे लोड 1 की वेरिएबल राइट करवा रहे हैं, रिले 2 की पिन पे लोड 2 की वेरिएबल राइट करवा रहे हैं, रिले 3 की पिन पे लोड 3 की वेरिएबल राइट करवा रहे हैं, रिले 4 की पिन पे लोड 4 की वेरिएबल राइट करवा रहे हैं। इसके बाद सेंड एसएमएस का फंक्शन है, तो यहाँ पर हम नंबर और मैसेज गेट कर रहे हैं। इसके बाद जीएसएम के सीरियल पे सेंडिंग कमांड दी हुई है 80+CM/GS इज इक्वल टू नंबर और इसके बाद /n/r इंटर की कमांड है। इसके बाद 500 मिली सेकेंड डिले के बाद मैसेज प्रिंट किया हुआ है। इसके बाद 500 मिली सेकेंड डिले के बाद कंट्रोल जी की कमांड है और यहाँ पर हमने 5000 मिली सेकेंड का डिले दिया हुआ है। 5000 मिली सेकेंड डिले के अंदर जिस नंबर से मैसेज रिसीव हुआ था उस नंबर पे रिप्लाई बैक हो जाता है। इसके बाद गेट एसएमएस का फंक्शन है, तो यहाँ पर हम आरएक्स स्ट्रिंग की वेरिएबल से नंबर गेट कर रहे हैं और इसके बाद आरएक्स स्ट्रिंग की वेरिएबल से मैसेज गेट कर रहे हैं। इसके बाद नंबर और मैसेज सीरियल पे प्रिंट किया हुआ है। इसके बाद CMT की कमांड चेक करने के लिए रिसीव्ड के फंक्शन के अंदर हम CMT की कमांड चेक कर रहे थे। RX स्ट्रिंग की वेरिएबल पे चेक लगाया हुआ है। जैसे ही RX स्ट्रिंग की वेरिएबल पे पहली कमांड CMT आती है तो उस कंडीशन के ऊपर इसने गेट मैसेज के फंक्शन को कॉल करवाना था। इसके बाद इनिशियलाइज मॉड्यूल का फंक्शन है, तो यहाँ पर हम कमांड रिप्लाई और टाइम गेट कर रहे होते हैं। इसके बाद एक वॉइल जनरेट किया हुआ है। इस वॉइल के अंदर हमने सिंपल सीरियल पे कमांड प्रिंट की हुई है, जीएसएम की सीरियल पे भी कमांड प्रिंट की हुई है। इसके बाद 100 मिली सेकंड का डिले है। 100 मिली सेकंड डिले के बाद जीएसएम की सीरियल रीड हो रही है और इसके बाद हमने चेक रखा हुआ है अगर जीएसएम की सीरियल से जो डाटा रीड हो रहा है जो हमने कमांड का रिप्लाई रखा है उसके इक्वल है तो 0 मिनट पे इसने कमांड का रिप्लाई प्रिंट कर देना है और जो हमने डिले ऊपर दिया हुआ होगा उस डिले के बाद इसने यहाँ से फंक्शन ब्रेक करके वापस नेक्स्ट कमांड पे चले जाना है। अगर कमांड का रिप्लाई दिए गए रिप्लाई के मुताबिक नहीं आता है तो उस कंडीशन के ऊपर इसने एल्स में जाना है और यहाँ पर इसने 0 मिनट पे एरर प्रिंट करना है। तब तक ये उस डिले के मुताबिक कमांड प्रिंट करता रहेगा जब तक उसका रिप्लाई ऊपर दिए हुए रिप्लाई के इक्वल नहीं होगा। जैसे ही उस रिप्लाई के इक्वल होगा तो इसने यहाँ से एक फंक्शन ब्रेक करके नेक्स्ट कमांड पे चले जाना है। तो ये था हमारा कोड। चलिए अब इसको Arduino में अपलोड कर लेते हैं। तो यहाँ से आपने टूल्स में जाना है। टूल्स में जाने के बाद बोर्ड सेलेक्ट करना है, Arduino Uno। बोर्ड सेलेक्ट करने के बाद पोर्ट सेलेक्ट करनी है। पोर्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से अपने कोड अपलोड कर देना है। डन अपलोडिंग। कोड हमारा अपलोड हो गया हुआ है। तो चलिए अब आपको हार्डवेयर का ओवरव्यू दे देता हूँ।
तो जैसे ही हम 5 वोल्ट पावर इन करते हैं जीएसएम की एलईडी ब्लिंक होना शुरू हो जाती है। अगर ये एलईडी 1 सेकंड ऑन 1 सेकंड ऑफ हो रही होगी तो इसका मतलब है सिग्नल नहीं आ रहे हैं। जैसे ये एलईडी 3 सेकंड के लिए ऑफ होगी और 1 सेकंड के लिए ऑन होगी तो इसका मतलब है सिग्नल आगे हुए हैं। और जैसे ही सिग्नल आएंगे ये मैसेज सेंड भी करेगा और रिसीव भी करेगा। जब तक सिग्नल नहीं आएंगे ना ये मैसेज सेंड करेगा और ना ही मैसेज रिसीव करेगा। तो अभी ये टू लोड हमारे ऑन है और टू लोड ऑफ है। अगर इसी दौरान लाइट चली जाती है और जैसे ही लाइट वापस आएगी तो जिस स्टेटस पे लोड ऑफ हुए हैं इसी स्टेटस पे दोबारा लोड ऑन हो जाएंगे। तो यहाँ से हम कंट्रोलर को रीसेट करते हैं। तो रीसेट का मतलब ये है कि लाइट चली गई हुई है और जैसे ही लाइट वापस आएगी जिस स्टेटस पे लोड ऑफ हुए थे उसी स्टेटस पे लोड दोबारा ऑन हो जाएंगे।